हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अर्जुन सक्सेना और आप सभी का मोस्ट हार्दिक हार्दिक स्वागत है मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है बुक ओवरव्यू। ये भैया बुक ओवरव्यू, सर बुक ओवरव्यू होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो बेटे आप लोग जान रहे हो, जैसे युद्ध में भी अगर किसी से लड़ने जाओ तो सबसे पहले युद्ध नीति पता होनी चाहिए कि युद्ध में करना क्या है। युद्ध नीति के बाद आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सामने वाला जो दुश्मन है, बेसिकली बुक आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन जो सामने वाला जिससे हम लड़ने जा रहे हैं, जिसके खिलाफ हम हो रहे हैं, उसके अंदर क्या है, उसमें कितनी ताकत है, उसको कितना टाइम देने की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी आपको लेनी अति अनिवार्य है। और वही चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। अति अनिवार्य का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे को हिंदी वर्ड थोड़े अच्छे लगते हैं तो मैं बीच बीच में हिंदी वर्ड यूज करता रहूंगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स, बेटे कमेंट बॉक्स एक ऐसा जरिया है आपके बीच और मेरे बीच, एक तरीके का ये पुल का काम करता है। तो बेटे दबा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट को पढूं और नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको बता सकूं उस चीज के सॉल्यूशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पे सारे के सारे चैप्टर्स हैं, दैट इज बेसिकली प्योर एनसीईआरटी। मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको चैप्टर कैसे कंप्लीट करने हैं। मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, कैसे कंप्लीट करने हैं या फिर मैं कैसे चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो होगी, चैप्टर्स को लर्न कैसे करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट होगा कि प्रैक्टिस कैसे करी जाए एंड द फोर्थ वन कि नंबर कैसे लाए जाए। द फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि नंबर कैसे लाए जाए। तो ये सारी की सारी डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको ऐसा क्या देखने को मिलेगा? चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों को डे टू डे लाइफ में कैसे देखने को मिलेगा। इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब मैं छोटा था बेटे, तो मेरा घर बहुत पुराने जमाने का है। बहुत बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, आपको बहुत अच्छे से नक्काशी देखने को मिलेगी। तो जो मेरे बाबा थे तो वो ये कहते थे कि इसमें कलई पोत दो। मतलब क्या है कलई? कलई आजकल तो डिस्टेंपर चलता है, पहले चूना चलता था। तो हम लोग चूने को एक घड़े में घोलते थे, उसको डंडे से हिलाते थे, उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर या फिर नील मिला देते थे और फिर उसको थोड़ी देर रखते थे एंड देन उसमें पुताई चालू करते थे। लेकिन वहां पे एक प्रिकॉशन लेने को कहा जाता था, जो कि मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे बाबा कहते थे। वो कहते थे कि बेटे इसमें हाथ मत डालना वरना हाथ जल जाएगा। वाई? क्यों हाथ जल जाएगा? बिकॉज वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग जब छोटे होते हैं ना तो हम लोगों को बड़े लोगों की बात समझ में नहीं आती है। बेसिकली उन्हें ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान का पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है वहां पे वो थोड़ा लैक करते हैं। वही चीजें मैं वही रिलेट करके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब बरैया आपको काट लेती है तो मम्मी क्या कहती है कि लोहा घिस के उसके ऊपर लगा लो, जलन कम हो जाएगी। चूना ले लो, चूना उसके ऊपर लगा लो, जलन कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? बिकॉज जो बरैया ने काटा है वो क्या है? एसिडिक। और जब आप लोहे का या फिर चूना लगाएंगे दैट इज व्हाट? बेसिक। और एसिड और बेसिड आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारी की सारी चीजें हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। विस्तार मतलब इन अ वेरी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। आगे की बात करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जो मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता रहा था उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? आपका सॉल्ट। एसिड, बहुत सारे कॉमन फैक्टर होते हैं कि एसिड क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, बेस क्या होता है। इनके बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में इस आगे होने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं स्वाभाविक है वो कंफ्यूजन होना। कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि सर ये चैप्टर तो बहुत लेंदी है,
सर ये भी चैप्टर कुछ खास छोटा नहीं है, ये भी चैप्टर काफी लेंथी है, मैं कैसे लर्न करूं, मैं कैसे समझूं कि इतने कम टाइम पीरियड में मेरे को ये लर्न भी हो जाए, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, ये सारी की सारी चीज मेरे फिंगर्स पे भी हो कि कोई भी मेरे को पूछे मैं तुरंत बता सकूं। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? बेटे मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल। बट कब? आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं जो भी आपको टास्क दूंगा वो टास्क आपको बेसिकली यहां पे कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में मेरे को सबमिट करना है या फिर मेरे को दिखाना है। सबमिट इन द सेंस मैं कमेंट बॉक्स में पूछा करूंगा कि क्या सारे बच्चे होमवर्क कर लाए, आपको बोलना होगा यस 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 यस। आपकी ईमानदारी बेटे आपके साथ रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल का जो रिश्ता है अपने साथ वो काफी पुराना है। क्लास 9th में भी अपने पढ़ा था मैटर। मैटर कितने टाइप के होते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। और एलिमेंट में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। वहां पे भी हमने इसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या वही चीज हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे? हां, लेकिन वहां पे एक चीज आएगी दैट इज एक्सेप्शन। दैट एक्सेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं सरप्राइज नहीं रिवील करूंगा, लेकिन आई विल गिव यू 100% प्रॉमिस कि ये सारे के सारे एक्सेप्शन इसी क्लास में आपको लर्न होंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। ओके, अब क्या हम लोग इतना ही बस पढ़ लेंगे कि आपने पढ़ा दिया, होमवर्क दे दिया, बात खत्म? नहीं, एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, मैग्नेट ब्रेन की तरफ से आपको दे रहा हूं, दैट इज बेसिकली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। मतलब क्या है? मतलब यह है बेटे कि जो आगे होने वाली क्लासेस हैं उन क्लासेस में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि जो भी मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट कराऊंगा, आफ्टर दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोना टू डू सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी क्लास में करेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे। लेकिन क्या उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे? नहीं, आपको वो क्वेश्चन अपने आप से करने होंगे, उनमें अपनी लैंग्वेज लगानी होगी, अपना थोड़ा विवेक लगाना होगा। उसके साथ साथ जितना भी क्लास में होगा, यदि आप एकाग्र अवस्था में बैठे हैं, एकाग्र अवस्था मतलब इन अ वेरी कंसंट्रेशन फॉर्म, इन अ वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म, नॉट कंसंट्रेशन फॉर्म, ठीक है, इन अ वेरी कंसंट्रेटेड फॉर्म, यू विल एबल टू लर्न ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग ऑल्सो। इज दैट क्लियर? मतलब आप छोटी से छोटी बारीक चीज भी लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली ये कौन सा पोर्शन था अपना? ये था अपना केमिस्ट्री का पोर्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपना आता है ओ ओ ओ केमिस्ट्री का। लाइक इट इज काइंड ऑफ मैं छोटे में था तो एक अमरीश पुरी थे, वो विलन का किरदार निभाते थे। तो ही इज लाइक वेरी वेरी डेंजरस मैन ऑन स्क्रीन। ओके, मैं मिला तो नहीं हूं, लेकिन मेरे को जितना भी मैंने उनका इंटरव्यू, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ अमरीश पुरी, तो मैंने जब भी उनका कोई इंटरव्यू देखा है, ही इज वेरी हम्बल पर्सन। लेकिन ऑन स्क्रीन अगर आप उनकी एक्टिंग देखेंगे तो यू विल सी दैट कि ही इज लाइक वेरी 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 लाइक बैड पर्सन, काइंड ऑफ अ बैड विलेन। सो अपना केमिस्ट्री का बैड विलेन कौन आता है जिससे हर एक बच्चा डरता है? दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आई विल गिव यू 100% प्रॉमिस। मैं, आपको लग रहा होगा मैं बार बार बोलने लगता 100% प्रॉमिस, 100% प्रॉमिस। आप देखेंगे फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में कि ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके मैंने इजी नहीं बनवाए या फिर बहुत आसान नहीं बनवाए। बेटे आप कहेंगे कि सर मजा आ गया है क्लास में कि ये चैप्टर इतने इजी हो गए हैं कि मैंने वीडियो देखी, कुछ मिनट्स या फिर कुछ टाइम मैंने बस घर पे दे दिया और ये चैप्टर्स मेरे को बहुत आसानी से मेमोराइज हो गए। इन चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, वगैरह 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 वगैरह। इन द सेंस बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत 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 इजी मैनर में। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं फिर से बता दे रहा हूं, टॉपिक कंप्लीट हुआ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद MIQ
MIQ का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं सब बता रहा हूं कि ऐसे ही पैटर्न पे चलेंगे जिससे आपका माइंड क्लियर हो कि चैप्टर की थ्योरी नहीं कंप्लीट हो गई मतलब थ्योरी कंप्लीट हो गई कि हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी वी हैव टू फिनिश द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज विच इज, जो कि अभी आया है, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। और जितनी भी एक्टिविटीज हैं आई विल मेक श्योर कि वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी पूर्णतः कंप्लीट हो, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, भरपूर ज्ञान आपको मिले। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ प्रोसेस। वेरी काइंड ऑफ, सब लोग समझते हैं कि बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लंबा जाता है, मेरे को इसके डायग्राम नहीं कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं आपको बच्चा रियली बताऊं ना, तो इसके डायग्राम जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनको अभी भी बोलूं, जिनको 10th करे हुए लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स हो गए हैं, अभी भी मैं बोलूं कि आप मेरे को हार्ट का डायग्राम बना के दिखा दो, लंग्स का डायग्राम बना के दिखा दो, दे विल kind of a drawing all kind of a diagram just closing their eyes। मतलब आंख बंद करके भी ये सारे के सारे डायग्राम वो बड़े आसानी से बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? बस उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बेटे अगर कभी भी आपको ये लगे कि मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है या फिर मेरे को मजा नहीं आ रहा है या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं कि मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर, बिकॉज मैंने आर्मी की तैयारी करी है लाइक 4 ईयर, अगेन एंड अगेन मैं मेडिकल में बाहर हुआ हूं। लेकिन अगर आप किसी चीज के पीछे पड़े रहते हो, बेशक आपको वो चीज हासिल ना हो, लेकिन अगर आप एकाग्र मन से लगे रहते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो। यू विल गेट सक्सेस, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, पढ़ाई, एकाग्र मन से। आगे हम लोग बात करते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि नर्व सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन में कितने ब्रेन होते हैं, ब्रेन के कितने टाइप होते हैं, वगैरह वगैरह। आगे क्या बात करेंगे, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। इवोल्यूशन वाला पार्ट अपना कटा है तो आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम लोग रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसके डायग्राम में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक टिप दे रहा हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप लोग डायग्राम उसका देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज जस्ट काइंड ऑफ अ वाई, वो वाई के शेप में होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल एस। मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी बस आप थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई आगे की ओर बढ़ेगी। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में आप लोग मिरर के बारे में समझेंगे, लाइट के बारे में समझेंगे, मिरर फॉर्मूला समझेंगे, लेंस समझेंगे। और बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है किसकी? न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल नहीं होते हैं बेटे, आई विल गिव यू अगेन 100% प्रॉमिस कि न्यूमेरिकल इज अ वेरी वेरी इजी पोर्शन। कब? जब आपकी थ्योरी बारीक से बारीक बिल्कुल लाइक टॉप नॉच होगी, जब आपकी थ्योरी, तो न्यूमेरिकल आपके सामने टिकेगा ही नहीं। नेक्स्ट, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे इजी चैप्टर है ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि मैंने बताया लाइट वाले चैप्टर में, सेम यहां पे भी है। यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है और इनमें आपने एक भी क्लास मिस कर दी, अघन्य पाप। अघन्य पाप मतलब बहुत लाइक आपने गुनाह कर दिया है इनकी क्लास को छोड़ के। इनकी क्लास छोड़नी ही नहीं है। जैसे ही ये टॉपिक चालू हुआ आप गांठ बांध लो कि भाई कुछ भी हो जाए, धरती आसमान मिल जाए, लेकिन अपने को इनकी क्लास तो छोड़नी ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है। आपको इतना मजा आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा विद एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिलेगा इतने कम टाइम पीरियड में। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका बस सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, योगदान चाहिए। और योगदान किसका चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का, कि आपकी तरफ से पढ़ाई अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, अवर एनवायरमेंट। इसके बारे में बात भी नहीं करना पसंद करूंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं बहुत सुंदर सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली दैट इज मैग्नेट ब्रेन का पेज। इसमें अगर आप लोग इनकी वेबसाइट पे या फिर मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज
जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, लाइक सीबीएसई, स्पोकन इंग्लिश, यूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड। दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आप सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये क्लास थोड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अर्जुन सर, अर्जुन सर, अर्जुन सर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर।